बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब और जिन्नात। मेरी नानी के गांव में एक कारी साहब थे जो कि कुरान के हाफिज़ थे और बहुत दीनदार थे। उनका नाम कारी असलम था। मैं बचपन में अपने नानी के घर ही रहती थी। इस गांव की सड़क के दोनों तरफ बागात थे और सड़क भी कच्ची थी। कारी असलम हर रोज़ मगरिब के बाद शहर जाया करते थे अपने शागिर्दों को तालीम देने के लिए। एक दिन उनके एक शागिर्द ने कुरान का मुकम्मिल हिफ्ज़ कर लिया और कारी साहब को अपने घर उसी शाम दावत पर ले गया। कारी साहब हर रोज़ मगरिब की नमाज के बाद चले जाते और इशा की अजान से पहले वापस आते थे, मगर उस दिन वो अपने शागिर्द के घर चले गए। रात इशा की नमाज वहीं अदा की। जब वो वापस आने लगे तो 10:30 बज चुके थे। रात को गांव की वो सड़क बिल्कुल सुनसान होती। कारी साहब अपनी साइकिल पर आ रहे थे कि उन्होंने बागात में जिन्नात की शादी का मंजर देखा। वो वहाँ जिन्नात के घर देखे जो कि बहुत पुराने अंदाज से तामीर किए हुए थे। कारी साहब ये देखकर फ़ौरन अपनी साइकिल से नीचे उतर गए, क्योंकि वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ बागात होते थे। वहाँ तो किसी का भी घर नहीं था। कारी असलम को देखकर एक जिन उनके पास आया और कहने लगा कि आज मेरी बहन की शादी है, आप मेरी बहन की शादी में शिरकत कर लें और हमारे अहल खाना के लिए दुआ भी फरमा दें। कारी साहब उस जिन के साथ चले गए। वो देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें वहाँ जिन्नात इंसानी शक्ल में दिखाई दे रहे थे। कारी साहब ने उन्हें अपना तारुफ करवा लिया। वो इस जिन को तालीम देते रहे। उन्होंने ये बात बहुत से लोगों को बताई, मगर किसी ने उनका यकीन ना किया। वो काफ़ी अरसे से इस जिन को तालीम देते रहे। अचानक एक दिन वो जिन कारी साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मेरी नानी की तबीयत बहुत ख़राब है और आप मेरे साथ चलकर उन पर दम कर दें और सेहतयाबी की दुआ भी कर दें। कारी साहब मान गए। कारी साहब ने इस जिन के साथ चले गए और उसकी नानी पर दम किया। कारी साहब के दम से उस जिन की नानी सेहतयाब हो गई। इस जिन की नानी ने कारी साहब को अपने चंद बाल खींच कर दिए और बोली कि इनको संभाल के रखना। जब भी तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत हो तो तुम मेरे इन बालों को आग के सामने लेकर आना, लेकिन अगर तुमने मेरे ये बाल गुम कर दिए तो मरते दम तक हम तुम्हें तकलीफ़ देंगे। कारी साहब वो बाल लेकर अपने घर आ गए और खुशी से हर बात हर जगह फैला दी। उन्होंने अपने घर की गैलरी पर वो बाल रख दिए। तकरीबन 1 साल बाद कारी साहब के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने कहा कि आपके बेटे का बचना बहुत मुश्किल है। आप 5 लाख जमा करवा दें ताकि हम इसका इलाज कर सकें, मगर याद रहे कि अगर आपके बच्चे की फिर भी जान जा सकती है। कारी साहब फ़ौरन घर वापस आए और वो बाल ढूंढने लगे। वो गैलरी पर चढ़े तो बाल उस जगह मौजूद ही ना थे जहां उन्होंने रखे थे। उसी वक्त कारी साहब को जोरदार झटका लगा और वो गैलरी से ज़मीन पर मुंह के बल गिरे। कारी साहब बेहोश हो गए, मगर जब उन्हें होश आया तो उनका बेटा इस दुनिया से जा चुका था। जिन्नात ने उन्हें बहुत बुरी तकलीफ़ें पहुंचाई और उन्हें पागल बना दिया। नाज़रीन, ये एक सच्चा वाक़या है जो हमारे एक ग्रुप मेंबर्स ने इनबॉक्स में भेजा। ये सिर्फ़ इसलिए कि लोग ऐसे वाक़यात का यकीन नहीं करते, बल्कि मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये एक सच्चा वाक़या है जिसे कारी साहब आज भी जिंदा हैं, पर वो भी नीम पागल हैं और इन पर अब भी जिन्नात आते हैं। अल्लाह पाक हम सबको ऐसे जिन्नात से महफूज रखे। आमीन।